बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही है। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों आमने सामने दावे पेश कर रहे हैं। सत्ताधारी दल, जिसमें मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू शामिल है, उनका कहना है कि इस बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहेंगे, जबकि विपक्षी दल इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इन दावों और आरोपों के बीच जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक स्पष्ट जवाब दे दिया है, जो राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर या नवंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है, जैसे कि चुनाव आयोग की योजना है। हालांकि विपक्षी दलों का साफ कहना है कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इन दलों का मानना है कि सत्ताधारी गठबंधन के भीतर कई मतभेद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को लेकर जनता में असंतोष भी बढ़ रहा है। इसी कारण विपक्ष समय से पहले चुनाव की संभावना को बल दे रहा है ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके। विपक्ष का यह दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार और उनके नेतृत्व में बिहार में बदलाव की आवश्यकता है। इन दावों के पीछे विपक्ष का तर्क यह भी है कि बिहार में कई सालों से विकास की रफ्तार काफी धीमी रही है और राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक समस्याओं ने जनता में नाराजगी को बढ़ाया है। हालांकि ये सभी दावे सिर्फ कयास और आरोपों तक ही सीमित है और विपक्षी दलों का ये विश्वास है कि समय से पहले चुनाव राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव ला सकता है। इन अटकलों और दावों के बीच जेडीयू ने विपक्ष के इन सारे आरोपों का कड़ा विरोध किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष के सारे दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष अपने दावों से जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। जेडीयू की ये स्थिति बहुत स्पष्ट है और पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि यह तकनीकी बात है और चुनाव आयोग को ही इस पर निर्णय लेना है, लेकिन राज्य की जनता को यह विश्वास दिलाया है कि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी घटक दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है और किसी भी समय अगर चुनाव होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है। इतना ही नहीं, सरकार विपक्ष की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बात विजय कुमार चौधरी ने कही है। खैर, आगे क्या कुछ कह रहे विजय कुमार चौधरी आप खुद सुनिए। उन्हीं की जुबानी किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव के सारे दावों पर पानी फेर दिया है। बिहार के हर जिले में जो प्रगति यात्रा का कार्यक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और विश्वसनीयता और उनके कामों में भरोसे का इजहार या उसका प्रदर्शन, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। चाहे कांग्रेस वाले हों, राजद वाले हों या वामपंथी पार्टियों के लोग हैं, उन लोगों को भी ये सूचना है और वो लोग भी अब एक तरह से इत्मीनान हो गए हैं कि नीतीश कुमार के रहते किसी का कोई चांस ही नहीं बनता है। ये समझ लीजिए। आखिर आप देखिए कि दोनों तरह की बात है ना। एक तो चुनाव कुछ दिन के बाद अब इसी साल होना है, वैसे अंत में होना है, लेकिन उन लोग को आहट नजर आ रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर घबराहट किसी कारण से है तो वह है मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा की असीम सफलता जो है, इतनी जबरदस्त सफलता जो हुई है प्रगति यात्रा की, उससे भी बेचैनी है, घबराहट है विपक्षी पार्टियों में। आने जाने में तो अब चुनावी वर्ष है तो सब पार्टी के सब नेता आएंगे। आपने सुना विजय कुमार चौधरी को। उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बातें कही है, इस तरह उन्होंने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि यात्रा काफी अलग थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में न केवल जनता के साथ संवाद किया गया बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया। जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उनकी समस्या और सुझावों को सुना गया और यात्रा के दौरान कई घोषणा तक भी की गई। विजय कुमार चौधरी का मानना है कि इस यात्रा का सकारात्मक प्रभाव राज्य की
जनता पर जरूर पड़ेगा और आने वाले समय में इसका असर स्पष्ट रूप से दिखेगा भी। वैसे विजय कुमार चौधरी ने निशांत के राजनीति में आने की अटकलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जब चाहे जिसको चाहे राजनीति में ला सकते हैं, इसमें किसी को भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, आप खुद सुनिए विजय कुमार चौधरी की जुबानी किस तरीके से उन्होंने निशांत की राजनीति में आने की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है, बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करने को हम लोग हमेशा तैयार। आपको बता दें, विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि ये यात्रा यानी कि नीतीश कुमार की जो यात्रा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनी गई और उन्होंने अपनी अपनी समस्या और सुझावों को मुख्यमंत्री के सामने तक रखा। इस यात्रा में राज्य के गरीब और पिछड़ी जातियों के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की गई जो आने वाले समय में उनके जीवन में सुधार लाने में काफी मदद करेगी। वैसे विपक्ष और जेडीयू के बीच राजनीतिक संघर्ष और आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही विविधताओं और प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल अपने शासन के कार्यों और नीतियों को जनता के सामने प्रस्तुत करता है, तो वहीं विपक्ष उन नीतियों को चुनौती देता है और बदलाव की आवश्यकता की बात करता है। इस समय भी बिहार की राजनीति में यही हो रहा है। विपक्ष का मानना है कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों तक लिया है और यह दावा किया है कि वर्तमान सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में काफी असफल रही है। हालांकि जेडीयू और एनडीए का साफ कहना है कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास की गति को तेज किया है और विपक्षी दलों के आरोप से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेडीयू और उनके सहयोगी दल चुनाव में एकजुट रहकर जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और बिहार का विकास निरंतर जारी रहेगा। इसके अलावा जेडीयू को यह भी विश्वास है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वे आगामी विधानसभा चुनाव में जीत जरूर हासिल करेंगे। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के दावे तेज हो रहे हैं। विपक्ष जहां समय से पहले चुनाव की संभावना जता रहा है, तो वहीं जेडीयू उसका विरोध भी कर रही है और समय से चुनाव कराने की बात तक कह रही है। विजय कुमार चौधरी का भी यह बयान है कि एनडीए पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और इस बात को और स्पष्ट करता है कि जेडीयू किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी राज्य की जनता में एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ ये राजनीतिक गतिशीलता को भी तेज कर रही है और ये देखना अब दिलचस्प होगा कि चुनाव के समय क्या क्या नया मोड़ देखने को मिलता है और कौन कौन सा नया मोड़ सामने आता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।